अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बच्चों, आज हम देखेंगे पानी की खुसूसियात का पार्ट 1 यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। इसका पार्ट 1 है आज हमारा, और ये जो सेगमेंट है ये है कुदरती वसाइल की खुसूसियात का तीसरा सेगमेंट। इसे भी हम दो हिस्सों में करके देखेंगे, पानी की खुसूसियात पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जनरल साइंस स्टैंडर्ड 7, और इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सब्जेक्ट जनरल साइंस एंड स्टैंडर्ड 7। चलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ सोचने के लिए कहा। क्या सोचने के लिए कहा था? दो बातें थी। पहली बात थी, अगर हमारी इतराफ व इकनाफ तमाम हवा निकाल दी जाए तो क्या होगा। तो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सोचे होंगे इस बारे में कि अगर हमारी इतराफ की हवा निकाल दी तो क्या होगा। देखिए क्या होगा, बिल्कुल इस तरह हो जाएगा, यानी ज़मीन का दर्जे हरारत बहुत बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये ज़मीन का एक डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने है। ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएंगी, हवा गई तो ऑक्सीजन भी गई, और जानदारों का वजूद ख़तरे में आ जाएगा, या फिर जानदार ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हवा के बगैर हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। या पेड़ पौधे, चरिंद परिंद, या इंसान या हैवानात सब ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा सवाल था, क्या खिला में आवाज़ सुनाई देती है? आपने सोचे होंगे इस बारे में। तो देखिए नहीं, क्योंकि आवाज़ के लिए वास्ते की ज़रूरत है। इसके पहले हमने देखे थे कि आवाज़ कब सुनाई देंगी, जब कोई मीडियम चाहिए या कोई वास्ता रहेगा, और आवाज़ के लिए सबसे बेहतरीन वास्ता हवा है, और खिला में हवा मौजूद नहीं है, इसीलिए हमें खिला में आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड? आप समझ गए इसको? साइंटिफिक टर्म है, अभी से अगर आप समझते हैं तो आगे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि बेसिक्स है, साइंस के बेसिक जितने पक्के रहेंगे आपको हायर क्लासेस के अंदर उतनी ही ज़्यादा उसकी आसानी होगी। तो चलिए हम बढ़ेंगे हमारे आज के मौजू की तरफ। आज का हमारा मौजू है पानी की खुसूसियात पार्ट 1। ज़रा गौर कीजिए, साइंस मजमून गौर व फिक्र करने का है। गौर व फिक्र करके ही साइंस के कंसेप्ट क्लियर होते हैं। पानी किन किन हालतों में पाया जाता है? हमें पता है, पानी ठोस, माया और गैस 3 हालतों में पाया जाता है। ठोस में क्या? ठोस में बर्फ, माया में जो हमारा आम पानी है जिसे हम पीते हैं, और गैस में आबी बुखारात की शक्ल। ठीक है, बाजू में दी हुई शक्ल को देखकर आप क्या नतीजा खस करेंगे? यहाँ पे ये शक्लें हैं, आप अभी डेमोन्स्ट्रेशन को आप मत देखिए, अभी शक्लों को देखिए। क्या समझ में आया आपके? देखते हैं। आम दर्जे हरारत पर पानी माया हालत में पाया जाता है। हमें पता है कि आम टेम्परेचर पे पानी कैसा पाया जाता है? माया। माया यानी लिक्विड। पानी एक बहने वाली शय है, पानी बहता है। देखिए यहाँ पे पानी बह रहा है। पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं, लेकिन हजम। पानी की कोई शक्ल नहीं है, जो बर्तन में डालेंगे आप पानी उसकी शक्ल ले लेंगे, लेकिन उसका हजम है। हजम है यानी वो क्या करता है, जिस बर्तन में जाता है उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी जगह घेरता है। बारीक से बारीक तरीन सुराख से भी ये रिश्ता है। आप अगर एक कैरी बैग के अंदर पानी भरेंगे और उसमें एक बारीक सुराख कर देंगे तो पानी क्या हो जाएगा, उसमें से रिसना शुरू हो जाएगा। तेल लगी हुई रिकाबी में अगर थोड़ा सा पानी डाला जाए तो पानी रिकाबी पर ना फैलकर इसके बेशुमार छोटे छोटे गोल कतरे तैयार होते हैं। देखिए यहाँ पे 2 डेमोन्स्ट्रेशन लिया हूँ मैंने, एक जो हमें सिलेबस में दिया है और एक मैंने खुद लिया हूँ। देखिए यहाँ पे जो हमें बताया गया है कि एक रिकाबी में तेल लगाइए और पानी डालिए तो पानी इस तरह स्प्रेड हो जाएंगे, यानी उसके कतरे 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 तैयार हो जाएंगे। देखिए आप गौर से देखिए उसे। और दूसरी रिकाबी में मैंने क्या किया, पानी जमा किया और उसमें तेल के चंद कतरे छोड़ा, तो भी वो आपस में नहीं मिले। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ये कतरे, तेल के कतरे पानी में गिरने के बाद में आपस में क्यों नहीं मिले? इसके बदले अगर हम दूध डालेंगे या दूसरा कोई और लिक्विड डालेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन तेल नहीं मिलेगा, या तेल जैसी कोई और लिक्विड रहेंगे और कोई और मायात रहेंगे तो वो नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पानी जो है, पानी का फॉर्मूला हमें पता है। क्या है पानी का फॉर्मूला? H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 जौहर और ऑक्सीजन का 1 जौहर। पानी के अंदर हाइड्रोजन पाई जाती है और तेल के अंदर हाइड्रोजन नहीं पाई जाती, इसीलिए तेल और पानी एक नहीं होते। ये उनके जो बने हुए, जो उनका कंस्ट्रक्शन जो बना हुआ है, उसी वजह से ये एक दूसरे से नहीं मिल पाते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आज भी हम काफ़ी सारे तजुर्बात देखने वाले हैं। हमारा मजमून ही तजुर्बात पे मुनस्सिर है। देखिए क्या है, हमें बताया गया है, अमल कीजिए। क्या अमल करना है? एक प्लास्टिक की बोतल में आधे से ज़्यादा पानी ले लीजिए। एक प्लास्टिक की बोतल लीजिए या कुछ और ले लीजिए, अगर आपके पास प्लास्टिक की बोतल नहीं है तो। प्लास्टिक का यूज़
कम से कम किया जाए उतना बेहतर है, कि प्लास्टिक अच्छी चीज़ नहीं है, वो हमारे सेहत के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी खतरनाक है। तो प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए, कुछ और चीज़ ले लीजिए आप। बोतल में पानी की सतह के पास निशान लगा लीजिए, वहाँ पे एक मार्किंग कर लीजिए पेन से। मैं बताऊंगा आपको आगे, तजुर्बा आपको दिखेगा उसका। ये बोतल बर्फ तैयार करने के लिए फ्रीजर में खड़ी रखिए। अगर आपके घर में फ्रीज मौजूद है तो उसका अपर का जो खाना होता है वो फ्रीजर होता है, उसमें आप रख दीजिए उसको बर्फ बनने के लिए। कुछ घंटों बाद फ्रीजर खोलकर देखिए आप खोलकर आप देखेंगे कि पानी बर्फ में तब्दील हो गया। डेफिनेटली पानी क्या है, फ्रीजर में जाने के बाद बर्फ बन जाएगा। बर्फ की जो सतह है उसको नोट कर लीजिए, जो आपने मार्किंग किए थे वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। वो पानी की सतह के निशान की बनिस्बत बढ़ी हुई नजर आएंगी। डेफिनेटली बढ़ेंगी, क्यों बढ़ेंगी ये हम आगे देखेंगे। अभी पानी बर्फ में तब्दील होते वक्त इसके हजम में इजाफा होता है, उसका जो हजम है पानी का वो बढ़ जाता है, यानी जो जगह घेरने की जो सलाहियत है पानी की वो बढ़ जाती है। बर्फ बनने के बाद पानी के हजम में कितना इजाफा हुआ, किस तनासुब में हुआ, चलिए देखते हैं किस तरह हुआ। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो पानी है उसे आम हालत में ले लेंगे, माया की हालत में, और इस तरह मार्किंग कर लेंगे अपने गिलास के ऊपर। मैंने कांच का गिलास यूज किया हूँ और पानी थोड़ा कलर किया हूँ। क्या होता है, पानी ट्रांसपेरेंट है, कांच का गिलास भी ट्रांसपेरेंट है, तो आपकी समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए मैंने पानी को क्या किया, थोड़ा सा इंक डाल के एक कलर में उसे एक कलर कर दिया, और यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया स्केच पेन से। अब क्या किया, हमें क्या कहा गया था, इसे फ्रीजर में रख दीजिए। मैंने फ्रीजर में उसको रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, चंद घंटों बाद देखेंगे। 3, 2, 1। चलिए अब निकालेंगे हमारा गिलास फ्रीजर में से और देखेंगे क्या हुआ है। देखिए हमने हमारा गिलास निकाल लिया फ्रीजर में से। यहाँ पे हमने मार्किंग किए थे, ये मार्किंग थोड़ी सी मध्यम हो गई है फ्रीजर के अंदर, क्योंकि स्केच पेन था, इंक जो है पानी से थोड़ी सी फैल गई है। यहाँ देखिए मैं जहाँ पॉइंटर दिखा रहा हूँ वहाँ पे मैंने मार्किंग किया था, और ये देखिए ये पानी इतना लेवल पानी का बढ़ गया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं पानी का गिलास की सतह बढ़ गई है। क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस इन दर्जा हरारत पर पानी की ठोस हालत है ये। देखिए आप ठोस हालत में क्या हो गया, पानी का हजम बढ़ गया, यानी इससे साबित हुआ कि पानी माया हालत में पानी का हजम कम होता है, और बर्फ बनने के बाद यानी ठोस हालत में पानी का हजम बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, आपके समझ में आ गया है ये। देखिए बर्फ में तब्दीली और हजम में इजाफा, यह है बर्फ में तब्दीली होगी माया की, और क्या हो गया, हजम में इजाफा। डेमोन्स्ट्रेशन को अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। मैं एक और मजेदार चीज लाया हूँ आपके लिए। देखिए ये क्या है, ये एक नींबू है। आम दर्जा हरारत पर नींबू में मौजूद माया की हालत, ये आम दर्जा हरारत पर नींबू ऐसा है, और जब उसे मैंने फ्रीजर में रख दिया तो वो फट गया। यहाँ से देखिए आप, दिख रहा है आपको फटा हुआ। क्यों फटा, क्योंकि उसमें जो मौजूद रस था, नींबू का रस या जो माया था, जो लिक्विड था उसके अंदर, वो लिक्विड फैल गया तो नींबू के जो ऊपर की जो जिल्द थी वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई, और उसके हजम की वजह से जिल्द यहाँ से फट गई। तो ये था 0 डिग्री दर्जा हरारत पर नींबू में मौजूद माया की ठोस में तब्दीली। देखिए आप, बड़ी मजेदार चीज है, आप चाहे तो घर पे करके देखिए, आपको इसमें समझ में आएगा किस तरह माया जो है वो बर्फ बनने के बाद में उसका हजम बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ा ही मजेदार सबक है ये, तजुर्बात से भरा हुआ है। देखिए एक और तजुर्बा है। ये तजुर्बा क्या है, पानी से हल्के और भारी अशिया का मुशाहिदा है। आप कुछ चीजें ले लीजिए, देखिए मैंने कुछ चीजें लिया हूँ यहाँ पे, और उसे पानी में डालिए। पानी में डालने में क्या होगा, कुछ चीजें पानी के अंदर डूब जाएंगी और कुछ सतह पर तैरती हुई नजर आएंगी। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, सोचिए। ऐसा इसलिए हुआ कि जो चीजों का वजन पानी से ज्यादा था वो उसकी तह में चली गई, और जिन चीजों का वजन पानी से कम था वो सतह पर तैरती रही। तो ये था पानी से हल्के और भारी अशिया का मुशाहिदा। कर लिया आपने मुशाहिदा। चलिए एक और मुशाहिदा करेंगे। देखिए एक और मुशाहिदा है, पानी मुंजमद होने के दौरान इसका हजम बढ़ता है और कसाफत कम होती है। हजम बढ़ता है, अभी दिखाया हूं मैंने आपको, और कसाफत यानी उसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी कसाफत, इसका मतलब उसका जो गाढ़ापन है वो क्या होता है, कम हो जाता है। यहाँ देखिए मैंने चंद बर्फ के जो है ना टुकड़े यहाँ पे पानी में डाला हूँ, वो पानी की सतह पर ही तैर रहे हैं, पानी में नहीं डूबे। इसका मतलब क्या हुआ, जो पानी जम गया यानी जो पानी बर्फ बन गया, हजम तो बढ़ा डेफिनेटली उसका, लेकिन उसका जो वजन है वो कम हो गया और कसाफत भी उसकी कम हो गई। ठीक है, कर लिया आपने मुशाहिदा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पानी की कसाफत देखेंगे, शय का हजम और इसकी कमियत का आपस में क्या ताल्लुक।
कहते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल अगर आप सोए हुए हैं और आपने जितनी जगह घेरे वो आपका हजम हो गया, या फिर आप बैठे हुए हैं और आपने उस वक्त में जितनी जगह घेरे वो आपका हजम हो गया। एक गेंद रखी हुई है घर में या फर्श पे या टेबल पे, उसने जितनी जगह घेरी वो उसका हजम हो गया। या फिर एक नोटबुक आपने टेबल पे रख दिए और उसने जो जगह घेरेंगी वो उसका हजम हो जाएगा। शय में मादे की मिकदार यानी इसकी कमियत, और शय के अंदर जो मादा है, जो भी चीज़ से वो शय बनी हुई है और उसकी जो मिकदार है उसकी क्या कहलाएंगी, कमियत, यानी उसको हम आम जबान में शॉर्टकट में हम कहेंगे उसको वजन, उसका वेट कहेंगे। ठीक है, हालांकि वेट नहीं है, कमियत एक अलग इकाई है, लेकिन उसको समझने के लिए हम उसका वजन कह सकते हो उसे। तो कसाफत बराबर क्या होता है, कमियत बटे हजम। कसाफत यानी डेंसिटी, कमियत यानी मास और हजम यानी वॉल्यूम। उसे देख लेते हैं इंग्लिश में किस तरह कहेंगे हम। डेंसिटी मीन्स कसाफत, मास मीन्स कमियत और वॉल्यूम मीन्स हजम। तो इस तरह कमियत ग्राम में नापेंगे हम, कमियत यानी उसका वजन जो भी है वो ग्राम में नापेंगे हम। हमें पता है हमेशा वजन को भी हम ग्राम या किलोग्राम में नापते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमियत को ग्राम में ले लेंगे और हजम जो है उसने जो जगह घेरा है उसे मकब सेंटीमीटर में नापेंगे हम। हमें पता है हम जगह किस में नापते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इसमें नापते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि हजम किस तरह नापेंगे हम, मकब सेंटीमीटर। मकब क्यों लिए यहाँ पे हमने, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल यानी वो ऊपर भी है नीचे भी है, इसलिए उसको हम क्या लेंगे, मकब बोल के लेंगे उसको। यहाँ देखिए मास इज इक्वल टू ग्राम और वॉल्यूम इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे क्या बन गया, कसाफत बराबर ग्राम मकब सम, ये उसकी इकाई हो गई। कसाफत की इकाई क्या बन गई, ग्राम फी मकब सम। इस तरह कसाफत की इकाई ग्राम फी मकब सेंटीमीटर है। इसे इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे हम, डेंसिटी इज इक्वल टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है, ये आपको करना है और इसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। असाइनमेंट है, 1 लीटर पानी की कमियत 1 किलोग्राम है। पानी 1 लीटर है, उसकी कमियत 1 किलोग्राम है, यानी पानी की कसाफत कितनी होगी। मैंने अभी इसके पहले जो आपको बताया फार्मूला, उस फार्मूले का यूज़ करना है। यहाँ पे आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, जो इकाइयाँ दी गई है उनका कन्वर्जन करना पड़ेगा। आपको पता है CGS निज़ाम, MKS निज़ाम हमने पढ़े हैं पिछले क्लासेस के अंदर, उस क्लासेस को आप रिवाइज कीजिए और इन इकाइयों को कन्वर्ट कीजिए। अब ये कौन सी इकाई है, किस इसमें दी गई है, MKS में है या CGS में है, यह आप पता लगाइए और इस तरह फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। इसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है बच्चों, और हमारा अगला वीडियो इसी से ताल्लुक रखेगा, पानी की खुसूसियात हिस्सा दुआम। हिस्सा दुआम के अंदर हम पानी का जो रिमेनिंग पार्ट्स है प्रॉपर्टीज का वो ले लेंगे और उसे ख़त्म कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को समझ लिए होंगे अच्छे से। इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, प्रैक्टिकल बेस्ड था और आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये। आप घर पे रहिए, आपको सीखना भी ज़रूरी है, इसलिए हमारे चैनल के साथ में आप जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी को बताइए ये साइंस कितना आसान मजमून है, और अपना ख्याल रखिए। ठीक है बच्चों, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एक चीज़ बता रहा हूँ, आप इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स दे रहा हूँ मैं PDF के, आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है।